The following is a lecture on Uddhav Sandesh Pramargit from the Srimad Bhagavatam, Canto 10, Chapter 47, verse 15, on the topic of who is that woman in the universe who is not captivated by Lord Sri Krishna's smiling face and sweet words. This lecture is given by His Holiness Radha Govinda Das Goswami in Khadia, India on 28th of December 1998 and 1999. कपट रुचिरहास भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर्भयङ्कार अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः कृष्ण प्रेयसी शिरोमणि, आप क्यों ऐसी बात बोल रही हैं? आपका स्मरण करके श्री कृष्ण आनंद विकल हैं और आपको प्रसन्न करने के लिए हमें आदेश दिए हैं, इसीलिए मैं आपकी शरण में पड़ रहा हूँ। आप किसी तरह प्रसन्न हो जाइए, कृष्ण के दोषों को क्षमा कीजिए। वो आपको छोड़ करके सपने में भी किसी स्त्री को नहीं जानते, उनके पास कोई स्त्री नहीं है, तो कहते हैं स्त्री नहीं है। अरे तीनों लोकों में या स्त्रियः स्युः, जो भी स्त्रियां हैं उनमें से कौन उनके लिए दुर्लभ है? दिवि भुवि च रसायां का स्त्रियस्तदुरापः कपट रुचिरहास भ्रूविजृम्भस्य या स्युः चरण रज उपास्ते जस्य भूतिर्भयङ्कार अपि च कृपण पक्षे युत्तम श्लोक शब्दः। मथुरा की स्त्रियां तो मानवी हैं, पृथ्वी की हैं, इस पृथ्वी पर क्षत्रिय जाति की। वे श्री कृष्ण को कैसे दुर्लभ हो सकते? वे मिले उनको, ये क्या आश्चर्य है। अगर श्री कृष्ण कदाचित स्वर्ग में यात्रा करे तो अरे भ्रमर, उनके पास ऐसा कपट की ऐसी कपट की हंसी है और ऐसी भाव संचालन करते हैं। यदि ये स्वर्ग में जाए तो वहाँ की सारी स्त्रियां अपने अपने पतियों को छोड़कर कृष्ण की दासी बन जाएंगी। केवल सुन करके सबका चित्त आकर्षित है, जब जाएंगे इनको देख करके सबका पतिव्रत नष्ट हो जाएगा। दिव्य स्वर्ग में, भूवि पृथ्वी में और रसायन नीचे के लोगों में, मतलब नागलोक में जितनी भी सुंदरी सुंदरी स्त्रियां हैं उनके लिए कौन दुरापा है? अर्थात कोई नहीं, सब मिल सकते हैं, सब इनको चाहते हैं। कपट रुचिर हास और कपट रुचिर भ्रू विजृंभा पाते हैं संचालन को। देखने की ऐसी शैली है कृष्ण के पास कि वे हंस करके और बाहों को चला करके जिस स्त्री को देख दें तो क्यों नहीं वो उनके जाल में, उनके बस में हो जाएगी। बस इसके कारण कहीं भी जाएंगे तो किसी भी स्त्री को बस में कर सकते हैं भौरे। और तुम कहते हो कि उनको कोई स्त्री नहीं है, वे आपका चिंतन करते हैं। अरे यही भाव की मरोड़ और रुचिर हास ही कारण है। अब यहाँ कह रहे फिर लक्ष्मी जी के लिए, बेचारी चरण रज में लोट रही, चरण नहीं मिला तो रज में धूल खा रही, चरण रज में लोट रही, ऐसा इनके पास आकर्षण है। चरण रज उपासते जस भूति, जैसे चरण रज, इनके चरण रज की उपासना श्री जी कर रही हैं, फिर हमारी क्या गिनती कि हमको चाहेंगे। जिनको सारे जगत की स्त्रियां सुलभ हैं, लक्ष्मी जी सुलभ हैं, सुलभ क्या, बेचारी चरण रज में लौट रही है उनके पास होने के लिए।
गोपियों जैसा सौभाग्य पाने के लिए लक्ष्मी जी चरण रज की उपासना कर रही है, तो कह रहे हो कि कोई स्त्री नहीं। और लक्ष्मी जी के सामने हम लोग क्या है? वो तो समस्त धन के अधिष्ठात्री हैं, देवी हैं, भगवान नारायण की पत्नी हैं। हम क्या है? हमारे में क्या? हम तो देवी भी नहीं, एक मानिनी है, मानिनी में भी गोपी है, गोपी में भी न हमारा घर है न द्वार है, अगृहाण। हम तो बिल्कुल दीनहीन है, हमको क्यों मनाना चाहेंगे? ऐसी बात नहीं है कि वो हमसे प्रेम करते हैं। हाँ, भेंजे होंगे तुमको कि जाकर ऐसे झूठ बोलो, ये करो वो करो। चरण रज उपासते जस भूति लग, कृष्णा चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं, भो कृष्ण प्रेयसी शिरोमणे तत्र स्थित स रात्रिम दिवम एवं त्वाम ध्यायन काम सरार्दितः खिद्यति। श्री कृष्ण मथुरा में रात दिन आपका ध्यान करते हैं, आपके चिंतन में रहते हैं, काम बाण से घायल हैं। त्वम तो प्रसीदसी तदैव तस्य निस्तारयति सास्वीयम। आप जब प्रसन्न होंगी तभी कृष्ण का निस्तार। तब कृष्ण में दोषारोपण करते हुए कहती है, इसका ये अर्थ है, कृष्णस्य स्त्री बिना कालो न जाती थी हम सुष्ठु जानानी। श्री कृष्ण का स्त्रियों के साहचर्य के बिना काम नहीं चल सकता, ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तत्र यदि मथुरायाम स्त्रियों न मिलंती तदा सो अस्मान ध्यायतु प्रसादयतु तत्र नेतुम तादृशम दूतम च प्रस्थापयतु। यदि उनको स्त्री न मिले तब ये माना जा सकता है कि हम गोपियों को प्रसन्न करने के लिए ये हमारा ध्यान कर रहे होंगे और हमको प्रसन्न करना चाहेंगे और तुम्हारे जैसा दूत भेजेंगे। यदि न स्त्री सुलभ हो तब न च गोप जाति तम पुरस्त्रिय क्षत्रिय जाते कथम अंगी परिश्रम की बात से। और ये भी नहीं कहा जा सकता कि भाई गोप जाति के कृष्ण हैं तो क्षत्रिय जाति की स्त्रियां उनको कैसे स्वीकार कर सकती हैं? ऐसा नहीं है भौरा। जतो दिवी भुवि इति, इसी प्रश्न का उत्तर। जत शब्द है तो तत् इति अव्ययम तस्य का दुराता, तद इति अव्ययम तस्य का दुराता। तद अव्यय है, उसका अर्थ है तस्य, तद का अर्थ तस्य। उनके लिए कौन स्त्री दुराता है? यदि स स्वर्गे गच्छे, यदि कृष्ण स्वर्ग में जाएंगे, तदा दिव्योपि रसायन रसातलादिषु नागपत्नीवती स्वस्व पति त्यक्त्वा तम आगच्छेयु मथुरांगनानां तो कालार्था इति भाव। यदि श्री कृष्ण स्वर्ग में जाएं तो स्वर्ग की देवियां उनकी दासी हो जाएंगी, नागलोक में नाग सुंदरियां उनकी दासी हो जाएंगी, और फिर मथुरा की स्त्रियों की तो कालार्था, इनकी तो बात नहीं। ये तो मानवी, वो क्यों नहीं कृष्ण के बस में हो जाएंगे। नचत तत्दंगना प्राप्त तस्य किंचित प्रणादिकम अपेक्षितम इत्यादि। और ये भी नहीं है कि कृष्ण को उनकी स्त्रियों को प्राप्त करने में भिन्न भिन्न लोकों में कुछ लगेगा, प्रणादिकम कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि इनके पास ऐसा मूल्य है, कपट हास मूल्य नैवता स्वयं एवं कृता। इनके पास ऐसा बहुमूल्य दाम है कि अगर हंस करके देख दें बस इसी पर सब बिक जाती है, बिक जाएंगे। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के हाथ की विशेषता है, बस एक हंसी भर चाहिए, कौन स्त्री उनके बस में नहीं हो जाएगी। कपट हास मूल्य नहीं बता स्वयं कृता भूतवा स्वस्व पति त्यजन। कपट पदेना, कपट शब्द से कृष्णस्तु ताहता सकृदेव भुक्त्वा त्यजति। तो ठीक है, वो स्त्रियां कृष्ण के पास आ सकते हैं, मिल सकते हैं, लेकिन कपट का अर्थ श्री कृष्ण केवल उनको अपने प्रेम जाल में पकड़ करके और फिर छोड़ देते। नव प्रियत्वादिति भाव कपट का यह। दिव्यादय दूरे वर्तनता भूति, अरे देवी आदि के तो दूर बात छोड़ो, देवलोक के देवताओं की कुमारियां या नाग कुमारियों की बात छोड़ो, भूति ही श्री जी, लक्ष्मी नारायणस्यापि स्त्री,
देवताओं की स्त्रियां कृष्ण का भक्त हो जाएं, नाग की स्त्रियां हो तो दूर की बात है, नारायण की पत्नी, उसको वेद कहता है कि पतिव्रता शिरोमणि है, तो नारायण की स्त्री भी, और वो भी चरण रज उपासते, एक गोप के कृष्ण के चरण धूलि में लौटती है लक्ष्मी। क्या उसकी बेचारी की दुर्दशा है। चरण रज उपासते तदंग संगार्थमिति नाग पत्नी वाक्यम पौर्णमासी मुखादस्त्रंश में। नाग पत्नियों ने कहा है जब भगवान काली का दमन कर रहे थे, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रिरेणो स्पर्शाधिकारः जदवांछया श्रीर्ललना चरत्तपो विहाय कामान सुचिरधृतव्रता। हे देव, हम नहीं समझ रहे हैं कि जिस चरण रज को पाने के लिए श्री जी आज तक भोगों को त्याग करके दृढ़ व्रत लेकर के तप कर रही हैं, उस चरण रज को बिना किसी तपस्या के इतना तमोगुण में रहने वाला हमारा पति पा गया। पता नहीं इसने क्या किया था, किस भक्ति का, किस जप तप का प्रभाव है कि आपका चरण मिला। श्री जी तो इसके लिए व्याकुल रहते हैं। श्री ललना, जो नारायण की ललना है, बहुत प्यार से भगवान रखते हैं लक्ष्मी जी को, अपने छाती में रखते हैं। बाएं भाग में कलेजा होता है, कलेजा जैसा वो प्यार करते हैं लक्ष्मी जी से और रखते हैं। तो नारायण की बख्शो विलासिनी लक्ष्मी जी चाहती है कि कैसे सुन लिया इन लोगों ने, तो कहते पौर्णमासी जी के मुख से हम लोगों ने सुना है कि लक्ष्मी तप कर रही है कृष्ण को अपने पति रूप में पाने के लिए ब्रज में आज भी। तो लक्ष्मी जी को चरण रज मिला नहीं, कृष्ण का संग नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोपी जनों के भाव का अनुगमन नहीं किया। उनके मन में भाव आ गया कि गोपियों की मैं अनुगा बनूंगी, मैं सबसे महान स्त्री में डायरेक्ट कृष्ण के साथ प्रेम करूंगी। तो इसी पर वो आज तक तप कर रही। तो गोपियों के भाव का अनुगमन की होती, उनके पीछे पीछे चली होती, तो अब तक तो कृष्ण को पा गई होती। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं, इसलिए नहीं पाई है। तो पौर्णमासी जी जो जोग माया का अवतार है ब्रज में, वो सब बातें बताया करते थे कृष्ण पर कौन देवता लुब्ध है, कौन देवी। तो लक्ष्मी तप कर रही है, ये सुन करके कहती है। इन सबके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की असंबोध महिमा सूचित हो रही है और उनका अवतारित्व भी सूचित हो रहा है कि भगवान नारायण की पत्नी श्री कृष्ण में आ सकती। ये सोचने की बात, कोई भी गोपी कभी नारायण में आसक्त नहीं हुई। नारायण में आसक्त होने की बात छोड़ दीजिए, प्रेम भाव तक पैदा नहीं हो सका। लेकिन लक्ष्मी जी श्री कृष्ण का संग पाने के लिए तप कर रही हैं, विहाय कामान और सुचिरम, दीर्घ काल से तप कर रही हैं। धृतव्रता, भक्ति के बहुत से नियम करके और तप कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण मूल ईश्वर है, परम ईश्वर है, इन भागवत के इन श्लोकों द्वारा व्यक्त हो रहा है अपने आप। गोपियां सपने में भी कभी किसी दूसरे भगवत स्वरूप के विषय में नहीं सोची होंगी, लेकिन श्री जी चूंकि उनके पति ही अपने परमोर्ध अवस्था में श्री कृष्ण के रूप में है, अतः श्री कृष्ण का अंग संग चाहती, यह सिद्धांत यहाँ निकल रहा है। दिव्यादयो दूरे वर्तनता, देवी आदि तो दूर रहे। भूति लक्ष्मी नारायणस्य स्त्री चरण रज उपासते तदंग संगार्थमिति, चरण रज में लौट रही है, उपासना कर रही है श्री कृष्ण का साथ पाने के लिए, उनकी प्रिया बनने के लिए। नाग पत्नी वाक्यम पौर्णमासी मुखाद अस्त्रौष्णम अतो वयम का, लक्ष्मी जिनको स्वयं ही चाहती है आज तक नहीं पाई। लक्ष्मी इतना महान स्त्री है, नारायण वो चाहती है, तो हमारी क्या गणना है कि कृष्ण हमको चाहेंगे।
अतो वयम का कस्याम गणनायाम तिष्ठाम, हम किस गिनती में। वास्तविक बात यह है कि राधा रानी यहाँ भी गर्भित ईर्ष्या कर रही है। ध्यान इस बात का है, प्रेम में या सौंदर्य में हमारे आगे लक्ष्मी क्या है। ऐसा नहीं मान लेते हैं कि नहीं लक्ष्मी हमसे बड़ी है इसलिए कृष्ण हमको क्यों चाहेंगे। श्री राधा का जो भाव है वो परम आत्मीयता में हो, जानते हैं कि हमारे अलावा कृष्ण और किसी स्त्री से प्रेम कर ही नहीं सकते। उनको जैसे दो भाव हैं प्रेयसियों में, मदीयता का भाव, मदीयता और तदीयता। तो तदीय भाव रुक्मिणी आदि जी में है कि मैं कृष्ण की हूँ। और कृष्ण अगर एक बार कह दे कि ऐसा है रुक्मिणी कि तुम अब बहुत विचार करके कोई श्रेष्ठ क्षत्रिय को चुन लो, मैं तो ऐसे केवल राजाओं का मद चूर करने के लिए तुमको लाया था, हमारी कोई स्त्री में आसक्ति नहीं है, मैं कोई जरूरी नहीं समझता हूँ कि मेरे पास स्त्री रहे, हमारा न घर द्वार है न कुछ है, राजधानी छोड़कर भागा हूँ, यहाँ समुद्र में एक जगह बनाकर किसी तरह रहता हूँ, तो तुम राजकुमारी हो, हमसे तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती, तो मैं तुम्हारा पति हूँ, तुमको आज्ञा देता हूँ अभी भी किसी श्रेष्ठ क्षत्रिय को चुन लो जो राजकुमार हो। इतना सुनते ही रुक्मिणी जी गिर गई, क्योंकि उनका तदीय भाव है, मैं कृष्ण की हूँ और कृष्ण ने छोड़ा, कृष्ण छोड़ेंगे मुझे, इसी पर वो बेहोश हो गए इतना सुनकर। लेकिन राधा रानी से भगवान कभी ऐसा कह दे, राधा रानी का भाव है कृष्ण मेरे हैं और कृष्ण की मैं हूँ, यह भाव है। यह भी बहुत ऊंचा भाव है, मैं कृष्ण की हूँ ये तो ठीक है, लेकिन नहीं, कृष्ण मेरे हैं, अपना पूरा अधिकार है, इसलिए मान होता रहता है। जानते हैं कि मनाएंगे ये करेंगे, प्रगाढ़ भाव में होता है। तो गर्व से यहाँ ये गर्व से कह रहे हैं कि क्या लक्ष्मी हमसे अधिक सुंदर है? नहीं, मैं सबसे सुंदरी, मैं सबसे प्रेमवती। जो कृपण के पक्ष में रहता है उसमें उत्तम श्लोक शब्द रखना चाहिए। तो सबसे धनी लक्ष्मी जी के साथ जो रहता है और इतना वैभव के साथ, उसमें उत्तम श्लोक शब्द नहीं लगना चाहिए। उत्तम श्लोक कृपण पक्ष से, कृपण के पक्ष में जो है, मतलब दीनहीन का हमेशा पक्ष करता है, उनकी सहायता करता है, उसके लिए उत्तम श्लोक शब्द है, न कि ऐसे कठोर व्यक्ति के लिए जिसमें दया नहीं है उसको उत्तम श्लोक शब्द दे दिया। अथवा ये भाव होगा कि कुछ भी है, लक्ष्मी जी कृष्ण की दासी है, हम लोग दीन है लेकिन भौरा, उत्तम श्लोक शब्द कृपण के लिए है, तो श्री कृष्ण उत्तम श्लोक है तो हम ही लोगों पर दया करेंगे, हमारा पक्ष करेंगे, क्योंकि हम कृपण हैं, हम दीन हैं। कृष्ण के लिए उत्तम श्लोक शब्द उचित नहीं, अभी भी दोषारोप कर रहे हैं। उत्तम श्लोक शब्द कृष्ण के योग्य नहीं, वो कृपा का पक्ष नहीं लेते हैं, वो दीन का पक्ष नहीं लेते। तो इस कपट रुचिर शब्द पर घनानंद जी ने एक पद लिखा है, उसको पढ़ते हैं। कृष्ण अंतर्गठीले, भीतर से बड़े कड़े हैं, हृदय बहुत कठोर है कृष्ण का, लेकिन मुख ढीले ढीले बैन बोलो। गोपी कहती है कि हे कृष्ण, आप भीतर से बहुत कड़े हैं लेकिन मुख से बहुत ढीले ढीले वचन बोलते हैं। ढीले मतलब मृदु मृदु, और सुंदर सुजान तो प्राणनी खड़े खगो। हे प्रियतम, आप भीतर से बड़े गठीले हैं, कड़े हैं, आपका कलेजा बहुत कड़ा है, लेकिन मुख है से बड़ा ढीला ढीला वचन बोलते हैं, मृदु।
हे सुंदर सुजान, ऐसा बोलने पर भी आप कठोर हैं, फिर भी तो प्राणी खरे लगो, फिर भी प्राणों के लिए बड़े प्रिय लगते हैं। खरो का अर्थ है प्रिय, खरे लगो, बहुत अच्छा लगते हैं। साच किसी मूर्ति है आखी में पैठो आए, और आप साच बोलते हैं क्या, ऐसा लगता है कि सत्य ही मूर्तिमान हो गया है। बोलते हैं लेकिन ऐसा लगता है कि सत्य ही मूर्तिमान होकर के और आकर के हमारे आंख में बैठ जाता है। साच किसी मूर्ति हो आखी में बैठो आए, महानिर्मोही मोह मोह सो, महानिर्मोही मोह सो मढ़े ही ठग। आप महानिर्मोही हैं, फिर भी हृदय में मोह पैदा करते हैं। स्वयं में निर्मोही है, किसी के प्रति उनका मोह नहीं है, लेकिन दूसरे को मोही बना देते हैं। आप निर्मोही हैं, लेकिन आपके लिए हमारे हृदय में बहुत बड़ा स्नेह है, मोह है, ठग लेते हैं। आनंद के घन उघरे पे छल छाए ले। हे आनंद के घन, आप उघरे हैं। उघरे का अर्थ होता है आप छाए नहीं हैं, आकाश से हमेशा दूर रहते, मतलब दर्शन नहीं देते हैं, परंतु फिर भी छल छाए ले, छल से छाए रहते हैं। सामने नहीं छाते हैं, लेकिन हमारे मन में या इधर उधर छाए रहते हैं। कटुताई भरे रोम रोम ही अमी पगो, आप कटुता से भरे हैं, बहुत कटुता आप में है, कठोरपना है, लेकिन जिसके हृदय में आप आ जाते हैं उसका रोम रोम अमृत से भर जाता है। अथवा आप कटुताई से भरे हैं, फिर भी आपके रोम रोम में अमृत। यह अद्भुत बात। चाह मतवारी मति भई है हमारी, देखो प्रेम से मेरी मति मतवाली हो गई है। क्या मतवाली हो गई है कि कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगा। आप कपट करने पर भी बहुत अच्छा लग रहे हैं। मेरी बुद्धि ऐसी पगली हो गई, हमेशा कपट करते हैं लेकिन फिर भी अच्छे लगते हैं। अंतराग ठीले मुख ढीले ढीले बन बोलो, अंतराग ठीले मुख ढीले ढीले बन बोलो। सुंदर सुजान कहू प्राण निखरे खगो, सुंदर सुजान कहू प्राण निखरे। साच की सी मूर्ति हो आखिन में बैठो आयो, साच की सी मूर्ति हो आखिन में बैठो आयो, साच की सी मूर्ति हो आखिन में बैठो आयो, साच की सी मूर्ति हो आखिन में बैठो आयो। महानीर मोही मोह सुमरे ही ठगो, महानीर मोही मोह सुमरे ही। आनंद के घन घर पे छल छाए ले, तो आनंद के घन कटुताई भरे रोम रोम ही अवि पगो, कटुताई भरे रोम रोम ही अवि पगो। चाह मैं तेरी मोती भई है हमारी, देखो चाह मैं तेरी मोती भई है हमारी, देखो कपट करे प्यारे निपट भले लगा, कपट करे प्यारे निपट भले लगा, कपट करे प्यारे निपट भले लगा, कपट करे प्यारे निपट भले लगा। कृष्ण कपट करते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर भी वो बहुत प्रिय लगते हैं। इसमें राधा रानी कहते हैं कपट रुचि, आपका कपट भी बहुत रुचि लगता है।
कपट रुचिर हास, कपट से हंसते हैं पर वो हंसी बहुत अच्छी लगती है। तो कपट करे हूँ प्यारे निपट भले लगा। तो कपट रुचिर हास, हास और भ्रू विजृंभ, बस दो चीज, हंसी और भाव मटकाना, दो कृष्ण के पास ऐसा अस्त्र है, इस पर कौन स्त्री है संसार में जो उनके बस में नहीं हो जाएगी। मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी, मुकुट मनोहर घूमर बिलोचन चलावे काम कटक, घूमर बिलोचन चलावे काम कटक। केसर की खौरी रौरी पारत निहारे मन, केसर की खौरी रौरी पारत निहारे मन। दौरी दौरी अंग संग रंगनी त्यों भटक, दौरी दौरी अंग संग रंगनी त्यों भटक। कहाँ कहाँ हेली मन मोहन अनूप रूप, कहाँ कहाँ हेली मन मोहन अनूप रूप। ईते मान बांसुरी हट, ईते गान बांसुरी, ईते मान बांसुरी हटावे लाज हट गान। देखे घन आनंद रसीली मृदु मूर्ति को, देखे घन आनंद रसीली मूर्ति को। ऐसी कौन बावरी शयन लैन पटक, ऐसी कौन बावरी मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी। उनका जो मुकुट है कृष्ण का, वो भी ऐसा लटक करके रहता है, सीधा मुकुट नहीं बांधते हैं भगवान, जैसे भगवान विष्णु या भगवान श्री राम बांधते हैं, सीधा मुकुट बांधते हैं। कृष्ण का सब टेढ़ा है, टेढ़ा मुकुट बांधते हैं और चाल भी टेढ़ी है। तो राधा रानी कहते हैं मुकुट मनोहर में लटक अटक भरी, मुकुट लटकी हुई है, चाल भी लटक लटक कर चलते हैं। और घुमरे बिलोचन चलावे काम कटक, घुमरे माने घूमने वाले, तिरछे नेत्र से देखते रहते हैं तो ऐसा लगता है काम की सेना सज करके चल दी। कटक माने सेना, काम की सेना सज जाती। कौन ऐसी स्त्री है जिसके मन में कृष्ण को पाने की अभिलाषा न हो जाए। केसर की खौरी रौरी पारत और निहारे मन, और केसर जो लगाए हैं अपने बदन में, तो उसको देखते निहारते ही मन उनके तरफ दौड़ जाता है। और दौड़ी दौड़ी अंग संग रंगन पे भटके, और उनके शरीर के और भी जो अंग संग करता है मन, तो उनमें दौड़ जाता है, भटके। कहा कहो हेली मनमोहन अनूप रूप, हे अली से हेली शब्द बना, हे अली हे सखी, मनमोहन का अनुरूप रूप को क्या कहूं। इते गान बांसुरी हटावे लाज हटक, बांसुरी का गान ऐसा है कि लाज का समूह हट जाता है। हट मतलब समूह, लाज बिल्कुल नहीं रह जाता बांसुरी सुनने पर। देखे घन आनंद रसीली मृद मूर्ति को, यदि घन आनंद की रसीली मधुर मूर्ति को, उनके विग्रह को कोई देखे, तो ऐसी कौन बावरी सयान लन पटक, ऐसी कौन सयानी स्त्री है चतुर इस जगत में जिसको बावरी बना करके वो न पटक दे। भगवान का सौंदर्य ऐसा कौन किसको नहीं पटक देगी वो मूर्ति, कौन उनके पीछे दीवानी नहीं हो जाएगी। मुकुट मनोहर में लटकाया टक भरी, मुकुट मनोहर घूम
घूमरे बिलोचन चलावे काम कटक, घूमरे बिलोचन चलावे काम कटक। केसर की खौरी रौरी पारत निहारे मन, पारत का अर्थ केसर का जो तिलक किए हैं वो मन को पटक देता है। पारे मतलब वहीं ले जा करके पराजित कर देता है, मन वहीं लगा रहता है। दौरी दौरी अंग संग रंगनी क्यों भटक, दौरी दौरी अंग संग कहा कहाँ हेली पन मोहन अनुपरूप, कहा कहाँ हेली इते मान इते गान बांसुरी हटावे लाज हटक, इते गान बांसुरी देखे घन आनंद रसीली मृदु मूर्ति को, देखे घन ऐसी कौन बावरी शयन लयन पटक, ऐसी कौन बावरी शयन लयन पटक। फिर अभिलाषा हो रही कि कृष्ण कब वह मुस्कान, वह लीला, वह रूप दिखाएंगे। वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, वह मुस्कानी लड़की बानियानी उर में आरती है, लड़की बानियानी। कोई सखी अपने सखी से करे कि हे सखी, वही मुस्कानी, कृष्ण का वही मुस्काना, उनकी वह मधुर बातचीत और लड़कीली बानी। लड़कीली बानी का अर्थ लड़के जैसी आदत, मतलब सयाने की आदत नहीं, लड़कीली बानी। आनी उड़ने अड़ती है, अड़ जाती है। यह लड़कीली बानी का मतलब हुआ झगड़ा करने वाली उनकी आदत। जब हम लोग निकलती थी दही बेचने के लिए तो रोक लेते थे, तो उनकी आदत जो दान लेने की थी, लड़ने की, रोज कलह करने की, वही हमारे हृदय में आकर के अड़ गई है। लड़कीली बानी यानी उर में अड़ती है। वह गति लाइन, उस प्रकार का गति लेना, उनकी चाल, और बजावनी ललित बैन, और वह ललित बांसुरी बजाना, वह हंसी दैन हियराते न टरती है, और वह हंसी और हंसी पूर्वक कुछ देना हमारे हृदय से नहीं हट रही है। वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, और चतुरता से तिरछी चितवन से देखना और चाहना, ये प्रेम करना, वो छवि, वह छैलताई न छिनक बिसरती है। वह उनकी छैलता लीला बिला विस्मृत नहीं होती है। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जी की सुधि सब भांति में सो बेसुधि करती है। उनकी जब सुधि आती है तो हमको बेसुध कर देती है, सुधि आकर बेसुध कर देती है। वह मुस्कानी वह मृदु बतरानी, वह मुस्कानी लड़कीली बानियानी उर में आरती है, लड़कीली बानियानी उर में आरती है। वह गति लनया बजावनी ललित बैन, वह गति लनया वह हासी धन ही रात न टरती है, वह हासी धन ही रात न टरती है।
वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वह चतुराई सो चिताई चाहिए की छवि, वह छलताई न छिनक बिसरती है, वह छलताई न छिनक बिसरती। आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, आनंद निधान प्राण प्रीतम सुजान जू की, सुधि सब भांति न सौंदे सुधि करती है, सुधि सब भांति न सौंदे सुधि करती है, सुधि सब भांति न सौंद सुधि करती है। तो भगवान के हास्य का वर्णन है। तो कृष्ण कर्णामृत में बिलमंगल ठाकुर उनके हास्य का वर्णन कर रहे हैं। अखंड निर्वाण रस प्रवाह विखंडिता शेष रसांतराणी, अजंत्रितोद्वांत सुधारणवाणी, जयंत सीतानि तव स्मितानि। हे कृष्ण, तव स्मितानि, आपके अस्मित समूह, आपकी मुस्कान बहुवचन में कह रहे हैं। आपका कई तरह से हंसना जयंती, विजय को प्राप्त हो रही, मतलब सर्वोत्कर्षेण वर्तन। भगवान के स्मित की जय बोल रहे हैं, आपके मुस्कान की जय हो। और स्मितानि बहुवचन में, आप बहुत प्रकार से मुस्कुराते हैं। ऐसा मुस्कुरान जगत में सबसे बढ़ करके है, ऐसा कोई नहीं मुस्कुराता है, ऐसा कोई नहीं हंसता है। स्मित का अर्थ होता है कि वह हंसी जिसमें दांत न दिखाई पड़े। यदि दांत दिखाई पड़ता है तो उसको हास्य कहते हैं। भगवान कृष्ण मंद मुस्कुराते थे, दांत नहीं दिखाई देते थे और हंसते थे, उसको स्मित कहते हैं। उसको मंद मुस्कान कहते हैं। मंद मुस्कान आवाज नहीं निकलती है, लेकिन चेहरे पर पूरा प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है, इसे मंद कहते हैं। ऐसे मंद मुस्कान भी कृष्ण कई तरह की करते थे। कई तरह की करने का अर्थ है कि उनका जो बदन मुख था, पूरा बदन मंडल, उसमें आंखों को कभी तिरछी करते थे, कभी सीधा करते थे, कभी कुछ, कभी हंसते थे, कभी कुछ अपने आप में सोच करके हंसने लगते थे खड़े खड़े, कभी किसी को देख करके हंसते थे, किसी गोपी पर या कहीं कुछ देख कर हंसते थे। तो स्मितानि बहुवचन, आपके स्मितों की जय हो। यात्रा संपूर्ण ब्रह्मांड में आप जैसा हंसने वाला, स्मित करने वाला कोई नहीं। जयंती का कथम भूतानि स्मितानि शीतानि, शीतानि का ठंडी 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 हंसी, ठंडी मुस्कान। ठंडी का मतलब परमानंद देने वाली, आनंद में सराबोर कर देने वाली आपकी मुस्कान है। और कैसी है? अखंड निर्वाण रस प्रवाह है, विखंडिता से रसांतराणी। अखंड, न खंडा जैसा, जिसका कोई खंड नहीं, वो धारा रुके नहीं, उसको अखंड कहते हैं। तो भगवान के मंद अस्मित से, मुस्कान से अखंड निर्वाण रस प्रवाहित होता है। निर्वाण रस का अर्थ होता है वह रस जिसमें कोई दुख न मिला हो, बाधा न हो। निर्वाण, बाण का अर्थ होता है दुख संस्कृत में, और निर्वाण का अर्थ है दुख से शून्य, केवल विशुद्ध सुख, उसको निर्वाण सुख कहते हैं, निर्वाण रस। तो आपके मुस्कान से अखंड और विशुद्ध रस के प्रवाह बहते हैं, और उन प्रवाहों से विखंडित अशेष रसांतराणी, और जितने और जगत के रस हैं, भोग या मुक्ति आदि में, सब विशेष खंडित हो जाते हैं, और रसों की स्पृहा नहीं रह जाती है जो आपकी मुस्कान को देख ले। अखंड निर्वाण रस प्रवाह है, विखंडिता से रसांतराणी, और शेष रसांतराणी।
समग्र रसांतराणी, अन्य जितने भी रस हैं, अन्य जितने भी सुख हैं, वे सब फीके हो जाते हैं आपकी मुस्कान देखने पर। मतलब इसमें इतना आनंद है। और अयंत्रितोद्वंत सुधारणवाणी, स्वयं आनंद घन तो है ही मुस्कान में, लेकिन अयंत्रित उद्वांत सुधारणवाणी, बिना कंट्रोल के ये आनंद के समुद्र को, अमृत का समुद्र मतलब आनंद के समुद्र को ये उद्वांत कर देते हैं, उद्वेलित कर देते हैं। या उद्वांत का अर्थ है कि उसमें से आनंद का समुद्र निकलता है, आनंद के समुद्र को बढ़ा देते हैं। अयंत्रित उद्वांत समुद्र, ऐसे समुद्र की कल्पना कीजिए जिसके तरफ कोई तट न हो, फैल रहा हो चारों तरफ, ऐसा समुद्र, तो उसको उद्वांत सुधारण कहेंगे, और उस पर भी कोई कंट्रोल नहीं। अयंत्रित उद्वांत सुधारणवाणी, अनंत अनंत आनंद के, परमानंद के समुद्र को ये बढ़ा देता है आपकी मंद मुस्कान। आपके मंद मुस्कान की जय, मतलब हमें दिखाइए ये भाव। जयंती भगवान की मुस्कान पर भी बिलमंगल ठाकुर जी बात कहें। भगवान की मुस्कान पर ही कुछ पद हैं सूरदास जी के। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर। मधुकर कृष्ण हमारे चोर हैं, मतलब हमारी चोरी किए हैं। क्या चोरी किए हैं और कैसे किए वो तो यहाँ है नहीं, या जब थे तो क्या चोरी किए हैं। समग्र धन में सबसे बड़ा धन अपना मन है, मन चुरा कर ले गए। मन हरि लिया माधुरी मूरति, मन हरि लिया, मन हरि लिया माधुरी मूरति, मन हरि लिया। ठीक है, मन हर लिए, मन शरीर के भीतर बंद था, किले में कमरे में बंद था, कैसे ले लिए? केवल देख करके। चितये नयन की कोर मधुकर, चितये नयन की, नेत्र की एक हल्के कोना से ही चित्त खींच लिए। नयन की कोर, कोर कहते हैं तिरछी चितवन से देखे बस हमारे चित्त को चुरा दी। मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे चोर, मधुकर श्याम हमारे। उद्धव जी ने कहा कि जब चोर चोरी करने आए तो पकड़ा क्यों नहीं, इस समय हाहा क्यों कर रही? मान लीजिए उद्धव जी कहें, या भरमर ही भन कर रहा है तो मन राधा रानी ये समझती है कि कह रहा है तो पकड़ा क्यों नहीं चोर। अब जब चोरी करके मथुरा चला गया तो अब हाय करने से क्या हो। तो ये कहते हैं हम लोगों ने पकड़ा था, प्रेम प्रीति के जोर, अपने प्रेम और स्नेह के बल पर पकड़ा था उस चोर को। वृंदावन में 11 वर्ष रहा, पकड़ा था, लेकिन फिर भी तोड़ ताड़ करके सारा बंधन भाग गया। इतना पक्का और अनुभवी चोर। पकड़ोते ही हृदय अंतर, पकड़ोते प्रेम प्रीति के जोर मधु। उस चोर को हम लोगों ने प्रेम और स्नेह के बल से पकड़ा था। इसलिए इसका अर्थ है यह है
कि हमारे प्रेम और स्नेह में कुछ दिन वो रहे। कहाँ पकड़ी थी? हृदय के उर में पकड़ी थी। हृदय का अर्थ दूर होता है, लेकिन एकदम भीतरी हृदय, इसका अर्थ है हृदय के भी हृदय में बिल्कुल भीतर कोठरी में सेल में बंद की। उस चोर को पकड़ करके हम लोगों ने बिल्कुल भीतर किया। पकड़ोते ही हृदय उदयंतर प्रेम प्रीति के जो गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, गए छुड़ाए। तो प्रेम से पकड़ा था और प्रेम का सारा बंधन तोड़ चोर भाग गया। कैसे भाग गया? आखिर क्या? तो ये कहते हैं कि वो फुसला दिया, भागा और भागते भागते दे दिया एक चीज उपहार में, भेंट। क्या? दे गए हंसनिया खोर मधुकर श्याम हमारे। जाते जाते हंस करके देख दिया वही जगह, हम तो उसी में भूल गए, भाग गए। चोर भी कहीं जाते हैं, जैसे कुत्ता कोई भूख रहा है तो उसको रोटी डाल देते हैं, भूखना छोड़ देते हैं। तो यहाँ राधा रानी कह रहे हैं कि हंसी दे गया अपनी, जाते जाते बस मुस्कुरा करके गया। हम उसी में अपने को कृतार्थ मानते हैं कि बहुत मिल गया, बहुत मिल गया। चोर तो भाग गया, हंसी दे गया, चित्त ले गया। दे गया हंसनी अकोर, अकोर का अर्थ है भेंट, बख्शीश, ये दे गए। भगवान जाते जाते गोपियों पर मुस्कुरा करके गए थे और वही अवलंबन हो गया जीने का। भगवान ने मुस्कुरा करके जो गोपियों को इशारा किया कि प्रियाओं में निश्चित आ जाऊंगा, अपना बदन मलिन मत करो, रो मत, तो वही एक आधार रह गया। गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, गए छुड़ाए छोरी सब बंधन, दे गए हंसनी अकोर, दे गए हंसनी। सोवत पे हम उच्च की परी है, सोवत पे हम उच्च की परी। प्रश्न हो गया कब चोरी हुई, कब चोरी किया कृष्ण ने? तो प्राय चोरी रात में होती है। तो राधा रानी कहते हैं कि जब चोरी हो गई चित्त की, तो मैं अकस्मात जगी। तो जगी तो देखती हूँ कि चोर का ही दूत खड़ा है। तो चोर को बचाना चाहेगा, ये आकर के निर्गुण ब्रह्म की बात कहा। यहाँ भोर में जगने का मतलब सावधान हो जाना। जब मैं सावधान हुई तो ये ऊपर से चोर के तरफ से भोकेट आ गए और उसको सही बता रहा है, हम लोगों को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने लगा। सोवत ते हम उच्च की परी है, सोवत ते हम दूत मिलो मोहि भोर। बताइए, चोर भाग जाए और चोर के तरफ से कोई दूत भेजा जाए ये कहने के लिए नहीं चोरी हुई ही नहीं है। बताइए, सूर श्याम मुस्कनी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर, सूर श्याम मुस्कनी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर, सूर श्याम मुस्कनी मेरो सर्वस ले गए नंद किशोर। मुस्कानी का अर्थ है कि मुस्कान भर दे करके हमारा सर्वस्व ले गए नंद किशोर, सब कुछ ले गए। पहले तो कह रहे हैं कि मन हर लिए मन ले गए, लेकिन यहाँ कहते हैं सर्वस्व, स्व का अर्थ धन, सर्वस्व ले गए, कुछ भी नहीं छोड़े, एक मुस्कान दे करके। फिर विलाप करती है गोपी,
कि हे प्रियतम, हम आपके प्रेम में रंगी हुई हैं, बिलख रही हैं, सब कुछ छोड़ करके आपकी शरण ले। भाई छोड़ा, माता छोड़ा, पिता छोड़ा, सब कुछ छोड़ा, पति छोड़ा, आप हमको जिला लीजिए, हम आपके विरह में मर रही हैं। पूरना पीयूष प्रेम छकी रोमा, पूरना पीयूष रोम रस भिन सुधी, भूली गे है गात की। कार्तिक, हे प्रियतम, आपकी हंसी, आपकी चाल, आपकी लीलाओं का आसव अमृत में खूब पी, और वह अमृत पीने से मैं सब सुधी भूल गई गेह की और गात की, शरीर की। मैं अपने शरीर को भी भूल चुकी, घर को भूल चुकी। लोक पर लोक छाड़ी, लाज सो बदन मोड़ी। लोक पर लोक छाड़ी, लाज सो बदन मोड़ी। उघरी मछिया तजी, शंख तात मात की। उघरी मछिया तजी, हरिचंद दरस दिखावे क्यों न। हरिचंद तरसत रन दीन, प्यासे प्राण पात की। तरसत रन दीन, प्यासे प्राण पात की। एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे ब्रिज चंद एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे घाम श्याम तेरे रूप की हो चात की। एरे घाम श्याम तेरे रूप की हो चात की। एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे घाम श्याम तेरे रूप की हो चात की। एरे घाम श्याम तेरे रूप की हो चात की। हे ब्रजचंद, आपके मुख की मैं चकोरी हूँ, और हे घनश्याम, आपके रूप की चातकी। दोनों रूप के रसिक। यदि आप चंद्रमा हैं तो मैं चकोरी हूँ, और यदि आप घनश्याम हैं, घने बादल हैं, सांवले, तो मैं चातकी हूँ। तो आप रूप बरसाइए और आप अपने मुखचंद्र की छटा बिखेरिए। एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे ब्रिज चंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं। एरे घन श्याम तेरे रूप की हो चात की। एरे घन श्याम तेरे रूप की हो चात की। वाही मुख मंजुल की चाहती मारीच सदा। वाही मुख मंजुल की चाहती मारीच सदा। हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करीबो कहा। हमको तिहारी ब्रह्म ज्योति करीबो कहा। कह रत न कर सुधा कर उपासनी को। कह रत न कर सुधा कर उपासनी को।
भानु की प्रभानी कै जुहारी जरीबो कहा, भानु की प्रभानी कै जुहारी जरीबो कहा। भोग रही बीरच बीरंची के संजोग सब, भोग रही बीरच बीरंची के संजोग सब, ताके सोग सारन को जोग चरीबो कहा, ताके जोग सारन को जोग चरीबो कहा। जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, बिरह अंगारन सो फेरी डरीबो कहा, बिरह जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, जब ब्रज चंद को चकोर चित चारु भयो, बिरह चिंगारनी सो फेरी डरीबो कहा, बिरह चिंगारनी सो फेरी डरीबो कहा। तो एक सखी हवा को, पवन को दूत बनाकर भेज रही कृष्ण के पास। यह पागलपन था, तो हवा क्या दौड़ के करेगा। तेरे धीर पन तेरो सब और गौन बारी, एरे धीर पन तेरो सब और गौन बारी, तो सो और कौन मान धर कहीं बानी दे, तो सो और कौन मान धर कहीं बानी दे। एरे वीर कौन है? वीर का अर्थ है भैया, भाई। हे हमारे भैया कौन, तुम सब ओर जाने में समर्थ हो, तुम्हारे लिए कहीं रुकावट नहीं है। कोई दूत जाएगा, दूती जाएगी तो कई पहरेदार हैं मथुरा में इधर उधर, लेकिन तुम कहीं भी जा सकते हो, है ना। पवन तो कहीं भी जा सकता है। तेरो सब और गौन वारी, तो मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ। तोसो और कौन, तुम्हारे समान कोई नहीं है। मन धरकौही बानी दे, तो अपनी धरकौही बानी को, आदत को प्रकट करो, हमको खुश करो। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुख दान दुखिया निदे, आनंद निधान सुख दान दुखिया निदे। हे पवन, तुम जगत के प्राण हो, तुमसे ही सब जी रहे हैं। इतना उदार व्यक्ति जो सबको जिला रहा है, प्राण हवा है, संपूर्ण जीवों के तुम जीवों को जिला रहे हो, हम पर दया करो। ओछे बड़े सो समान, और तुम्हारी सम दृष्टि भी है। बड़ा हो, धनी हो, विद्वान हो, तब भी तुम में सांस लेता है, और गरीब भी है तो उसके आंगन में भी जाते हो। तुम ही एक ऐसे हो जो सबसे प्रेम करते हो। ये गुण बता रही है हवा। जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, जगत के प्राण ओछे बड़े सो समान घन, आनंद निधान सुख दान दुखिया निदे, आनंद निधान सुख दान दुखिया निदे। जान उजियारे गुण भरे अंत मोहि प्यारे, जान उजियारे गुण भरे अंत मोहि प्यारे,
अब वया मोही बैठे पीठ पहिचानी दे। अब वया मोही बैठे पीठ पहिचानी दे। अतः तुम एक कार्य करो, प्रियतम को तो नहीं बुलाने को कह रही हूँ, उनके चरणों की धूली ला दो, मैं उसी से जी जाऊंगी। बिरहा बिठाई मूरी आखिन में राखो पूरी। बिरहा बिठाई मूरी आखिन में राखो पूरी। धूरी तीन पायन की हाने कुआनी दे। धूरी तीन पायन की हाने कुआनी दे। बिरहा बिठाई मूरी आखिन में राखो पूरी। बिरहा बिठाई मूरी